सबको नमस्कार, अभिनंदन, स्वागत मेरे इस अपने चैनल अपना प्रभात में। इस समय मैं गेट नंबर 1 से जब सीधे आते हैं उसके चौराहे पे खड़ा हूँ और ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये गेट नंबर 1 है। और यहाँ पे मुझे आज कुछ ऐसे पौधे मिले हैं जो आयुर्वेदिक के लिए यूज़ होते हैं और स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हैं, और उसमें से हम काफ़ी पौधे को जानते हैं और उसको रोज़मर्रा के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आइए आज हम उन पौधों को देखते हैं जो जेनेसम मिस्ट पार्क में हैं। तो मुझे ये पौधे टहलते हुए मिल गए थे, मैं एक्सप्लोर करता रहता हूँ, तो एक्सप्लोर करते वक्त मुझे ये पौधे मिले। आइए उन पौधों को देखते हैं। अगर आप मेरे पीछे देख सकते हैं तो आपको दिखाई देगा क्यारियाँ बनी हुई हैं और इन क्यारियों में कुछ पौधे लगे हैं। आइए चल के देखते हैं कि कौन कौन से पौधे लगे हैं और जिसको हम अपने आयुर्वेदिक पर्पस से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सबसे जो पहला पौधा है ये कड़ी पत्ता है। तो ये कड़ी पत्ते लाइन से लगे हुए हैं एक क्यारी में, जिसे आप देख सकते हैं, लेकिन ये कड़ी पत्ते काफ़ी छोटे हैं। तो उसके बगल में तुलसी का पौधा लगा हुआ है, ये तुलसी की क्यारी है। तुलसी लाइन से लगी हुई है। इसके बगल में ये जो आप देख रहे हैं ये लेमन ग्रास है, और लेमन ग्रास आप देख सकते हैं दूर तक लगा हुआ है और काफ़ी घना है। लेमन ग्रास की क्या पहचान होती है? इसकी पहचान ये है कि पहले तो इसकी पत्तियां आप देखें तो ये काफ़ी चौड़ी हैं, और इसको आप तोड़ के सूंघेंगे तो इसमें लेमन की खुशबू आएगी। उसके बाद अगर आप देख सकते हैं तो एक क्यारी है एलोवेरा की। ये भी, अब इसमें एलोवेरा तोड़ लिए गए हैं लेकिन एलोवेरा अभी लगे हैं, तो ये फिर से आ जाएंगे। एलोवेरा की खासियत ये है कि ये फिर से आ जाते हैं। और इसके बगल में फिर एक क्यारी तुलसी की है, तो ये भी हमारी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। तुलसी, इसे क्वीन ऑफ हर्ब्स कहा जाता है। तो क्वीन ऑफ हर्ब्स है ये, सबके घरों में या आसपास पाई जाती हैं, और पूरी दुनिया में इस तुलसी के पत्ते को पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है, और पूरी दुनिया में होते हैं ये। और इंडिया में तो, भारत में तो खास तौर पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद बगल में आप आएंगे तो एक और आप पौधे से मिलिए। ये भी आयुर्वेदिक के लिए यूज़ होता है, ये भी आयुर्वेदिक के लिए इस्तेमाल होता है, और इसे कहते हैं सतवीरा। सतवीरा जो पौधा है ये भी काफ़ी श्रेष्ठ पौधा है आयुर्वेद में। तो इसके बगल में एक छोटी सी क्यारी है जिसे आप देख सकते हैं, और ये कुछ घास है। अब मुझे नहीं पता ये कौन सी घास है, इसका क्या इस्तेमाल है, शायद पढ़ूंगा तो बताऊंगा। आपको समझ में आए तो बताइएगा। ये लेमन नहीं है क्योंकि लेमन की पत्तियां चौड़ी होती हैं। ये थोड़ा गाढ़े कलर की हैं, गाढ़ा हरा है, हल्का हरा नहीं है। तो इसके बारे में आप कुछ बताइएगा। आइए कड़ी पत्ते के बारे में जानते हैं। तो अगर कड़ी पत्ते को ध्यान से देखें तो ये हल्के हरे या गाढ़े हरे कलर के छोटे पत्ते होते हैं। इसकी महक आपको बता देगी कड़ी पत्ता है। तो ये एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, ये एल्कोलाइड होते हैं। एल्कोलाइड जो 80% हमारे शरीर में पाया जाता है, सेहत के लिए अच्छा होता है। डाइजेस्टिव केमिकल होते हैं इन कड़ी पत्तों में, मतलब कब्जियत हो या लूज मोशन हो, दोनों ही केस में हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों को कंट्रोल कर। गैस्ट्रो इंटेस्टाइन प्रोटेक्शन होते हैं, गैस बनने से बचाता है। इसमें विटामिन ए, बी, सी, डी, ई पाया जाता है। हमारी आँखों की रोशनी को सही रखता है। डायबिटीज़ कंट्रोल करता है। कंजेशन होता है चेस्ट और नोज़ में, उसको भी ये कंट्रोल कर कि इन्फेक्शन से बचाता है हमें। इसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है,
हार्ट ब्लॉकेज को भी कंट्रोल करता है। और इसको हम कई जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने खाने में 3-4 पत्ते डाल दीजिए, छाछ, दही, इसकी चटनी बनती है और चटनी में आप अदरक लहसुन इसे पीस के बना सकते हैं। इसका पाउडर अगर आपके पास नहीं, सुखा के इसका पाउडर बना सकते हैं। तो ये हो गया। में चलते हैं, ये आपके सामने लेमन ग्रास है। लेमन ग्रास में 75% सिट्रल पदार्थ होता है और इसको हम चाय में अदरक की तरह इसको हम चाय में अदरक की तरह इस्तेमाल करते हैं। ये एंटीफ्यूगल होता है, ये संक्रमण से बचाता है। इसके अंदर जिंक, फॉस्फेट और ये ब्यूटी प्रोडक्ट के लिए अच्छा होता है। ये हमारे कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रण में रखता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, पेट की बीमारी से बचाता है और ये पथरी, जो किडनी में पथरी होती है उसके लिए भी निकालने में लाभदायक होता है। इसका तेल जो होता है वो जोड़ों के लिए काफ़ी लाभदायक होता है, इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करता है। लेमन का तेल होता है, ये गठिया के लिए अच्छा होता है, एंटी एलर्जिक में यूज़ होता है। तो ये पूरी जानकारी लेमन ग्रास के बारे में है। आइए तुलसी की क्यारी में चलते हैं। अब मैं तुलसी की क्यारी में हूँ। तुलसी को हम खांसी जुकाम में ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं और पूरी दुनिया में पाया जाता है। तुलसी 3 प्रकार की होती है। राम जो हरे कलर की होती है, कृष्ण जो थोड़ा ग्रे या काले कलर की होती है, जैसा कि ये जो आप सामने देख रहे हैं, और एक होती है वन तुलसी। वन तुलसी जो होती है उसकी जो पत्तियां होती हैं वो छोटी होती हैं और जो ज़्यादातर आम घरों में पाई जाती हैं वो इस तरह की तुलसी पाई जाती है जिसे हम राम तुलसी बोलते हैं, और इस तरह की तुलसी जो पाई जाती है उसे कृष्ण तुलसी बोलते हैं। तो इसे क्वीन ऑफ हर्ब्स भी बोला जाता है। इसका सबसे बेहतरीन काम है कि ये हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, बढ़ाता है, अच्छा रखता है। और इसमें विटामिन सी और जिंक अच्छी मात्रा में होता है। ये एंटीफ्यूगल के लिए काम करता है और ये रेड ब्लड सेल जो हमें पावरफुल बनाता है उसको मजबूत करता है। बुखार, खांसी, एलर्जी में तो इसको हम इस्तेमाल करते ही हैं। तुलसी का जो काढ़ा होता है वो चेस्ट इन्फेक्शन के लिए में मददगार होता है। ये सूजन को कम करता है और डायबिटीज को भी कंट्रोल करता है और हमारे जो गैस्ट्रो की प्रॉब्लम होती है उसको भी ख़त्म करता है। लेकिन ये 2 लोगों को नहीं पीना चाहिए। ये तुलसी 2 लोगों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एक तो जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं वो, और दूसरी जो बच्चों को मिल्क फीड करती हैं, पिलाती हैं, उनको ये इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आइए चलते हैं दूसरी क्यारी। अब हम आ गए हैं सतवीरा की क्यारी में। ये सतवीरा लगा हुआ है। असल में इसकी जो जड़ें होती हैं इसमें कंदमूल की तरह होती हैं जो हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। और इसके क्या फ़ायदे होते हैं? ये वज़न को कम करता है अगर इसके कंदमूल हम खाएं थोड़ा पीस के। अगर मैं उखाड़ सकता तो उखाड़ के दिखाता है, क्योंकि मैं जैसे मैं इस पार्क में हूँ और शायद यहाँ पे ये उखाड़ना की परमिशन ना हो। वज़न को कम करता है, ये शक्ति देता है और ये फीमेल के हार्मोन्स को भी कंट्रोल करता है। काफ़ी चीज़ों में इस्तेमाल होता है, अगर आप नेट पे देखेंगे तो आपको मिलेगा ये। आइए एक जगह और चलते हैं। और ये एलोवेरा हैं, अभी छोटे हैं। तो एलोवेरा भी काफ़ी लाभदायक पौधा है, स्किन के लिए अच्छा है। इसको रब करिए और शुगर को कंट्रोल करता है। ब्लड शुगर के साथ साथ ये सनबर्न से भी इसका जो जेल है वो बचाता है। साथ ही साथ ये डेंटल की प्रॉब्लम को भी दूर करता है और ये डाइजेस्टिव को भी सही रखता है। तो ये पौधे मुझे मिले टहलते वक्त जनेश्वर में इस पार्क में, तो मुझे लगा कि आपको भी बताना चाहिए। अगर आप यहाँ आ रहे हैं
तो इन पौधों का फ़ायदा उठा सकते हैं। यहाँ पे कड़ी पत्ता, एलोवेरा, तुलसी, सतवीरा और लेमन ग्रास है। इसके फ़ायदे मैंने बता दिए हैं। एक बार इसको इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर की परामर्श जरूर लीजिएगा। तो अगर इसके आसपास आप रहते हैं तो या कहीं भी आप रहते हैं, अगर आपको ये पौधे मिले हैं तो इसका आप आयुर्वेदिक इस्तेमाल कर सकते हैं। इस चैनल को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मस्त रहिए, आबाद रहिए, खुश रहिए, अपने स्वास्थ्य को बरकरार रखिए। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।